स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएन स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमें कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो जुड़ जाइए क्लास के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है अभी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताओ इसका राइट आंसर। संविधान सभा का गठन कब हुआ? कमेंट करो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बताओ इसका राइट आंसर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताओ इसका राइट आंसर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताओ इसका राइट आंसर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। आज की क्लास आपके लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो जल्दी से। संविधान सभा की वर्तमान में अनुसूची, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। और बात करें मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, कहीं मत जाना, क्लास के साथ जुड़े रहना। भारतीय संविधान सभा पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश से, या इंग्लैंड भी बोल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा में आपातकाल उपबंध प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? बताओ इसका राइट आंसर। आपातकाल उपबंध, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी से आपातकाल की प्रावधान लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहां से लिया गया? बताओ इसका राइट आंसर। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिए गए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है इनमें से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागरिकता से। अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक जो अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद 5 में भारतीय नागरिकता है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करो जल्दी से। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बात करें मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में मौलिक अधिकार, वर्तमान में मौलिक अधिकार, इसका राइट आंसर 6 होगा। पहले कितने थे? 7 थे। एक कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। बात करें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में भेदभाव, जाति, लिंग किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ये सभी अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार में सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में अपनाया गया? बताओ इसका राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य को संविधान की समिति की किस समिति पर अपनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। बात करें इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? इसमें कितने सदस्य थे? तो इसका गठन हुआ था 26 फरवरी 1976 को। इसमें सदस्य थे 12 और संविधान की जो स्वर्ण सिंह समिति है इसमें मूल कर्तव्य कितने थे? 8 थे। मूल कर्तव्य 8 और वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो पहले तो। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख, कमेंट करो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। मौलिक कर्तव्य के लिए ऑप्शन बी अनुच्छेद 51
क भी बोल सकते हो या ए भी बोल सकते हो। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 ए में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कौन सा है? तो 11वां 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? बताओ इसका राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। कहाँ से लिए गए? कहाँ से लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और बात करें इनका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायत को गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। पंचायती राज गठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों की होती है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों की होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में। 52 में बताया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा, इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बताओ इसका राइट आंसर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से संबंधित है। बात करें इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी। भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 64 है। अनुच्छेद 64 में बताया गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, तो कभी नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352 में किस आपातकाल का उपबंध है? अनुच्छेद 352 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल।
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़कर होने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए और हमें कमेंट करें कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 में। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? बताओ इसका राइट आंसर, कमेंट करो जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसी क्लास आपको पूरी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है, सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताओ इसका राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी संख्या है? वर्तमान में 245 है। 250 में से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित। 12 सदस्य राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 250 संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है या राज्यसभा के उपसभापति करता है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर, कमेंट करो जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 153 में। 153 में राज्यपाल का पद है कि वह राज्य का प्रथम नागरिक होगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बताओ इसका राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताओ इसका राइट आंसर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद में की जाती है? अनुच्छेद 164 में राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक नहीं, दो नहीं, 3 स्टार लगा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गणपूर्ति कोरम सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा? इसका राइट आंसर 1/10। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। बताओ इसका राइट आंसर, इंपॉर्टेंट, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और आज हमें कमेंट करना है कि आप पूरे क्वेश्चन में 45 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर 45 में से 20 प्लस क्वेश्चन सही है आपके, तो आपका संविधान थोड़ा मजबूत है। इसको आपके लिए थोड़ी तैयारी और की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बताओ इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताओ इसका राइट आंसर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा गया? बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। किस राज्य में की गई पंचायती राज व्यवस्था? कमेंट करो जल्दी से इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। गांव पूछ ले तो बुगदरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 44। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत कौन सा है? बताओ इसका राइट आंसर। मोस्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी अनुदान। यह आज का हमारा सबसे मोस्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन को, जो कब जोड़ा गया? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। लघु संविधान क्यों कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए इसके द्वारा, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और प्रस्तावना, जिसे हम संविधान की कुंजी कहते हैं, प्रस्तावना जिसे हम संविधान की कुंजी कहते हैं, उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अखंडता, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? बताओ इसका राइट आंसर।
कमेंट करो जल्दी से। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? कमेंट करो इसका राइट आंसर। धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? ये शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1976। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, अजमेर, देहरादून, श्रीनगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देहरादून से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 395, अनुसूची 12 और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में भाग कितने हैं? तो 22 भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया? कमेंट करो इसका राइट आंसर। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंग्लैंड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। और संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ये लिया गया था ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। किसने लिखा? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी संविधान सभा में।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी मैन ने संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा की औपचारिक रूप से सर्वप्रथम मांग किसने की थी? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.एन. राय ने। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, अवधी भाषा, फारसी भाषा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान किस देश का है? बताओ इसका राइट आंसर। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका का। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 7 है। जबकि भारत का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अलिखित परंपराओं पर आधारित संविधान किस देश का है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन का अलिखित परंपराओं पर आधारित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? कमेंट करो इसका राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। स्थापना लंदन में हुई थी। महारानी कौन थी? महारानी, इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? बताओ इसका राइट आंसर। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? कमेंट करो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। प्लासी की लड़ाई पश्चिम बंगाल में किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी किनारे। और ये लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी? अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी के किनारे और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था और इसमें विजय हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। बक्सर का युद्ध, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 अक्टूबर 1764 को। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773। कौन सी तारीख थी? 21 जून 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन पीएम कौन थे? लॉर्ड नाथ ने लागू किया था। कौन सी समिति थी? तो गुप्त समिति।
गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 21 जून 1773 को। इसका उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित दिशा प्रदान करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। बात करें इसमें दोहरी शासन प्रणाली प्रारंभ, दोहरी शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को अलग अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल भारत का, ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि इसका राइट आंसर, इसकी जगह आप 4 कर लो, 1843। 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। भारत का प्रथम वायसराय, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 26। मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम, मार्लिमेंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी कहते हैं। प्रणाली का जनक मार्लिमेंटो को। यह अधिनियम पारित किया गया था ऑप्शन ए 1909 में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ? नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ? कमेंट करो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? कमेंट करो इसका राइट आंसर। प्रथम चांसलर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गंगा सिंह को। गंगा सिंह बीकानेर का शासक था, बीकानेर शासक, इसे नरेंद्र मंडल का चांसलर बनाया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गंगा सिंह होगा, जिनको नरेंद्र मंडल का चांसलर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द्विवेद शासन का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लियोनस कार्टियस को द्विवेद शासन का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल है? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या है। संविधान में कितने मूल अधिकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 अधिकार। संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जबकि पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार था एक, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जिसे 41वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति का कार्यकाल। बात करें राष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में तो अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है कि वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में योग्यता, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु की आवश्यकता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की पद की शर्तें और अनुच्छेद 60 में शपथ, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? कमेंट करो इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। कब गठित हुआ? 1976 में। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के में इसका उल्लेख है और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 के। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद। इसका राइट आंसर, अनुच्छेद के बारे में हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और ये संविधान के भाग 4 में स्थित है। संविधान के भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। भारत का पहला कानून मंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के अनुसार कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? आपातकाल कितने का प्रावधान है? आपातकाल ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपात और राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 और राज्य आपातकाल का 356 और वित्तीय आपातकाल का 360।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में विधायिका किस प्रकार की है? संविधान में विधायिका किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विसदनीय। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम भारत के लोग शब्द भारतीय संविधान में किस भाग में है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। हम भारत के लोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? नागरिकता का प्रावधान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान के भाग 2 में। नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा है? 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान का जनक, संविधान का जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12। मूल संविधान में अनुसूची, मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूची थी 8। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। समानता का अधिकार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। बात करें अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, जाति, लिंग, किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो समानता का अधिकार ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले संघ शासित क्षेत्र में शामिल था? भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले संघ शासित क्षेत्र था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का विचार कहाँ से प्रेरित है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन
वह छोटा संविधान है। इसमें अनुच्छेद, अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद है अनुच्छेद 7। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का उल्लेख। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। शिक्षा के अधिकार का प्रावधान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 घ में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। बात करें राज्यपाल के अनुच्छेदों के बारे में तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 156 में इनका कार्यकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्यकाल पर बने रहते हैं या 5 वर्ष। अनुच्छेद 157 में योग्यता राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 158 में पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 में शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राज्यपाल की नियुक्ति, इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की प्रणाली की विशेषता किससे ली गई है? एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसदीय प्रणाली की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी, ब्रिटेन। आप इसे इंग्लैंड भी बोल सकते हो, क्वेश्चन में ब्रिटेन की जगह इंग्लैंड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान का उल्लेख
ऑप्शन ए अनुच्छेद 144 एक में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी भाग 15 में इसका उल्लेख है, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन का अनुच्छेद कौन सा है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का लक्ष्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। सामाजिक न्याय का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित, ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता का उल्लेख है इसमें। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन संबंधी अवधारणाएं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति राज्य आपातकाल घोषित कर सकते हैं? राज्य आपातकाल। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक। ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के लिए कमेंट में, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो के साथ बने रहिए। बस 2 क्वेश्चन और है लास्ट। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का सत्र बुला सकता है? अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़े गए? किस अनुच्छेद में जोड़े गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 क या ए भी बोल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है? 42, 46, 73, 90। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 73। संविधान की प्रस्तावना में कुल 73 शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं?
कमेंट करो इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान का जनक ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 22। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। इस संविधान सभा की बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का संविधान सबसे लंबा कौन सा अनुच्छेद है? भारत के संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा नहीं, ऑप्शन ए होगा नहीं, बी सी में से इसका राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे लंबा बड़ा संविधान अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भी कहा गया है। रीट संबंधी उल्लेख का उल्लेख भी इसमें किया गया है। 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान दिए गए? आपातकालीन प्रावधान कितने आपातकाल? 3 प्रकार के आपातकाल। प्रथम आपातकाल अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इन तीनों में इसका उल्लेख है आपातकाल का। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 से 60 तक का संबंध है आपातकालीन से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन से अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359 में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बताओ इसका राइट आंसर। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। बात करें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक कहते हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की अध्यक्षता की थी ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है?
नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है? संविधान में कितनी अनुसूचियां है भारत के संविधान में? मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951, 1949, 1960, 1956। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 389, 389। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य निर्धारित है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 के या ए भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? शक्तियों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। कितनी अनुसूचियां है? 3। संघ सूची में कितने विषय थे? मूल विषय कितने थे? मूल विषय थे 97। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हो गए हैं 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची के मूल संविधान विषय, मूल विषय कितने हैं? मूल विषय 66 थे, वर्तमान में 61 है। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 हो गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। आपको अनुसूचियों से एक वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, बहुत ही सरल ट्रिक से उसके बारे में हमने बताया है कि संविधान की 12 अनुसूचियां की ट्रिक हमारी क्लास में आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया गया? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 है। एक 7वां और था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। बात करें 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो एक तो समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12 से 35 तक। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो संविधान के भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, कमेंट करो इसका राइट आंसर। अभी बताया मैंने इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में संसद की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट करो इसका राइट आंसर। संसद की प्रथम महिला अध्यक्ष ऑप्शन बी मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 22 है संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में और किस भाग में। संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है। कहाँ से ली गई संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, ये ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। इसका उल्लेख है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अधिकार है, जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 है किस संशोधन के तहत मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। इसी को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। कुछ पल की बात और है, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन बी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य ऑप्शन ए 11 मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में जाति लिंग किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत व छुआछूत की भावना और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख और अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29 संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को किस संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज प्रणाली 73वां संविधान संशोधन द्वारा, जो 1992 में गठित हुआ था। पंचायती राज का उल्लेख है संविधान के भाग 11 में। भाग कौन सा है? पंचायती राज का भाग 11। अनुच्छेद, पंचायती राज का अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक। कितने विषय दिए गए? 29 विषय। 29 विषय। राइट आंसर ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन होगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान में संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उद्देश्य प्रस्ताव को। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान दिवस। ऑप्शन सी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 20 अनुच्छेद 368। और कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से इस प्रक्रिया को लिया गया। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर होने वाला 35 हमारा अंतिम क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और हमें कमेंट करें कि आज आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। 35 में से 20 प्लस सही है तो आपका संविधान जीके बहुत ही मजबूत है। संविधान की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे लेवल पर है। चलिए हमारा बात करें अंतिम क्वेश्चन के बारे में। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ से आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली से। चलिए मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।